वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। पद्मा नदी के उस छोर पर आकाश में सूर्यास्त हो चला है। शरद की संध्या आश्रम प्रांगण में अपनी स्निग्ध छाया बिखेर चुकी है। बांध के किनारे एक तंबू में श्री श्री ठाकुर लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। इसी बीच हरेंदा कनामा के लिए रसोई की सारी सामग्रियां खरीद कर वहां लेते आए। श्री श्री ठाकुर सोच रहे हैं कि किस व्यक्ति के द्वारा कनामा को बुलाया जाए। वे यह समझ रहे हैं कि सभी के सामने दान ग्रहण करने में वह लज्जा और संकोच बोध करेगी। इसलिए श्री श्री ठाकुर ऐसी चिंता कर रहे हैं जिससे उन्हें लज्जित न होना पड़े। अंत में उन्होंने जुगेश्वर झा द्वारा उन्हें बुलावा भेजा। रात्रि में पुनः उन्होंने वीरेंद्र भट्टाचार्य से अनुरोध किया, वीरेंद्र, क्या आप कना के लिए दवा दारू एवं पथ्य भोजन का उत्तरदायित्व लेंगे? रोज एक सेर दूध पिलाएंगे, हाथ से दिखाते हुए। इस प्रकार उसे मोटा सोटा बना देना चाहिए। क्या आप ऐसा नहीं कर सकेंगे वीरेंद्र? वीरेंद्र बोले, हाँ श्री श्री ठाकुर, हम लोगों के राज भिखारी हैं। विश्व कल्याण के लिए वे भिक्षाटन करते हैं। जिनके लिए वे भिक्षा मांगते हैं सिर्फ उनका उपकार ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि जिनसे वे भिक्षा मांगते हैं उनसे भिक्षा ग्रहण उनका भी मंगल साधन करते हैं। उनके छोटे मोटे कार्य तक भी जनसाधारण के सर्वतोमुखी कल्याण के आमंत्रक है। हम एक दिशा को संभालने में दसों दिशाओं को गड़बड़ कर देते हैं। हमारी दृष्टि संकीर्ण होती है। सारी दिशाएं हमारी दृष्टि के सामने प्रस्फुटित नहीं होती। इसलिए इष्ट सहित पारिपार्श्विक को लेकर हमारा सारा जीवन सुविन्यस्त नहीं होता है। सारी चेष्टाएं व्यर्थ होती है। किंतु श्री श्री ठाकुर की चिंता कल्पना, आहार, निद्रा, सोना, बैठना, उठना, चलना, बातें, भाव भंगिमा इत्यादि सभी नियंत्रण सामंजस्य समाधान मुखर होते हैं। इसलिए वे सार्थक एवं अव्यर्थ हैं। 8वें पहर में श्री श्री ठाकुर बांध के किनारे वाले तंबू में आकर बैठे हैं। कलकत्ता से कुछ भाई आए हुए हैं। उनमें एक सज्जन ने पारिपार्श्विक की सहानुभूतिहीनता के विषय में चर्चा चलाई। श्री श्री ठाकुर दूसरा क्या करता है और क्या नहीं करता है यह तुम देखने क्यों जाओगे? तुम सोचोगे तुम क्या करते हो और क्या नहीं करते हो। तुम्हारी थोड़ी असुविधा में यदि लाखों मनुष्य का माथा नहीं टनके तब तुम कैसा व्यक्ति हो? तुम ऐसा बनो कि तुम्हारे बिना मनुष्य का एक दिन भी काम न चले, तो खामखा मनुष्य बाप बाप करते हुए तुम्हारे लिए आपसे आप दौड़े आएंगे। तुम थोड़ी दूर भी हटकर खड़े हो जाओ या असमर्थ हो तो लाखों मनुष्यों की रोटी पर आफत आ जाएंगे। आंखों से रात की नींद उड़ जाएगी। इतना किए बिना पारिपार्श्विक से सेवा प्राप्त करने का दावा समीचीन है। पारिपार्श्विक को ऐसा अवस्था में क्यों रखते हो जो तुम्हारी सेवा नहीं कर पाता है? सेवा के द्वारा तुम लाखों भूखे लोगों, अन्न प्यासे के पानी, पिलास की सामग्री एवं प्रेम की चेतना बनोगे। प्रफुल्ल अनेक व्यक्ति इतने स्वयं संपूर्ण है, उनकी आर्थिक क्षमता इतनी बड़ी हुई है कि दूसरों की सेवा की परवाह नहीं करते। उनके निकट आगे बढ़ना तो बड़ा कठिन है। उनके साथ क्या करना चाहिए? श्री श्री ठाकुर, यदि वे अपने घर के चारों ओर 10 हाथ की चार दीवारी दे डाले तो भी तुम्हारी सेवा वृद्धि इतनी तीव्र होनी चाहिए जिससे तुम अनुरूप में उनके अंदर से उनके निकट पहुंच सको। दूसरों ने क्या किया यह देखना नहीं है, अपनी ओर देखोगे। समझोगे कि जितनी बानियां एवं नियम कानून है वे दूसरे के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है। इसलिए पहले अपने आप को ठीक करोगे। एक भाई ने जब यह कहा कि उन्होंने चोरी नहीं की थी, फिर भी परिस्थिति के दबाव में आकर बाध्य हो उससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने चोरी की है। इस प्रसंग में श्री श्री ठाकुर ने उनसे कहा, तुमने चोरी नहीं की है, फिर भी सभी के भय से तुमने यह स्वीकार किया कि चोरी की है। यह तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा भाव रहने से बहुधा आदर्श के प्रति विश्वासघातकता करने की प्रवणता आती है। ऐसा
तभी कर सकते हो जब तुम्हारे ऐसे कार्य से दूसरे का उपकार होता है। तुम बर्दाश्त कर सकते हो और दूसरा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। श्री श्री ठाकुर ने रात्रि में कहा, पशु जीवन में भी हम देखते हैं कि स्त्री पुरुष को आमंत्रित करती है। यो तो पुरुष उदासीन रहता है, किंतु स्त्री जो ही कामातुर होती है त्यों ही पुरुष पागल हो उठता है। मनुष्य के साथ भी यह बात लागू होती है। यदि स्त्री के द्वारा आमंत्रण किए बिना पुरुष यौन संपर्क में लिप्त होना चाहता है तो स्त्री उसे पसंद नहीं करती है, भीतर ही भीतर प्रत्याख्यान करती है। ऐसे पुरुष की वह अश्रद्धा करती है, सोचती है क्या इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे घूमते हो। इसके फलस्वरूप पुरुष और नारी दोनों ही और शारीरिक और मानसिक अधोगमन करते हैं। संतानादि भी प्राण स्पंदन में दुर्लभ होती है। ऐसे संगम के फलस्वरूप प्राय लड़का की जगह लड़की होती है। ऐसी मेरी धारणा है। पुरुष को स्त्रियों द्वारा पूजित होना चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान के विषय में चर्चा चलने पर श्री श्री ठाकुर ने कहा, पृष्ठ प्रांता नहीं रहने से अनुसंधान नहीं होता है। अनुसंधान करने के लिए खासकर कुछ चारित्रिक गुणों की आवश्यकता है। पृष्ठ प्रांता के माध्यम से ही उनका उद्भव होता है। किसी जगह ठीक तरीके से अनुसंधान और उनके संपर्कित याजन होते रहे तो वही अनुसंधान का मनोभाव देश में फैल जाता है और ऐसे अनुसंधान के फलस्वरूप जो सूक्ष्म तंत्र निकलते हैं उनका व्यवहार करते करते भी मनुष्य की उन्नति होती है। यदि कोई व्यक्ति 10 वर्षों तक माइक्रोस्कोप का व्यवहार करता है तो उसकी आंखों की शक्ति भी तीव्र हो जाती है। 29 आश्विन 1346 सोमवार 16 अक्टूबर 1939। पारिपार्श्विक की सेवा के बहाने बधुआ हम माँ बाप या गुरुजन और परिवार के प्रति कर्तव्य करने में त्रुटि करते हैं। उस विषय में आज तीसरे पहर श्री श्री ठाकुर ने कहा, परिवार का या निकटतम परिवेश का जहाँ से मनुष्य का अन्न जुटता है उनकी सेवा करने के बजाय बाहर के लोगों की सेवा करना निरर्थक है। प्रथम तो वहाँ की सेवा करने की आवश्यकता है, तभी तो उपेक्षा किया जा सकता है। जब इष्ट कार्य करने के बाद और समय नहीं मिलता है, समय एवं मौका रहने के बावजूद उल्ल कार्य के बहाने कर्तव्य और दायित्व को टालते जाना ठीक नहीं है। इसके बाद भूपेशदा दत्त ने एक मोटर का कैटलॉग दिखाने के लिए वहां लाया। श्री श्री ठाकुर ने चश्मा लगाकर उसके पत्ते उलटकर देखते हुए कहा, मेरे माथे में भी बहुत सुंदर मॉडल आते हैं, कहूँ तो किसे और करेगा ही कौन। परम प्रियमय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।